बुद्धि एक ऐसा बल है जिसे हर असंभव को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है, इसका सटीक अर्थ है गौतम बुद्ध की कहानी में मिलता है। बुद्धिमान एक ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों के अंदाज में कहा जाता है। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान न समझो। वही यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या फिर किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न ये है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है। बुद्धिमान बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिसे कई समस्या का हल मिलता है। इन्हीं में से एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी खास बात यह थी कि वह बहुत ही कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज़ को सीखने और समझने में अन्य लोगों को काफ़ी समय लग जाता था। लड़के की ये बात दूर दूर तक फैल गई। सभी लोग इस लड़के की तारीफ में कहने लगे, उसके जितना बुद्धिमान और दिमाग वाला कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत बनाना, अन्य कई चीज़ों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए कई काम सीखने लगा। इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से अहंकार हो गया कि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर बहुत ही अहंकार था और इसी कारण से किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था। लेकिन वह गौतम बुद्ध को देखकर पहली बार ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन था। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके वस्त्र भी कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीज़ों से गौतम बुद्ध के साथ तुलना करने लगा। हर चीज़ से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहाँ मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से जाकर कहता है कि मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में सीख लेता हूँ, इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देखकर मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है, सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं। लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसी निंदा अच्छी लग सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है कि तुमसे भी ऊपर मुझे ना निंदा सताती है और ना ही अपनी प्रशंसा से प्रश्न होता हूँ। यही अंतर है तुम में और मुझ में। और बुद्ध कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है कि कौन सा काम? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण में करना आता है? फिर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं जिसने पूरे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वही जिसने अपने मन को जीता लेकिन सब कुछ गवा दिया,
फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की ये बात सुनकर लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं ज़रूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियों को छीन लूँगा। लड़का कहता है कि मैं तैयार हूँ। इसके बाद लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। आपको हमारी शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।